Hi students, good evening. How are you all? I hope you all are good and you are doing well. I am your reasoning ma'am Usha Yadav. I welcome you all on my YouTube channel Usha Classes. So please like and subscribe my YouTube channel and please press the bell icon button so that you will get the latest notification. So in today class we are going to start the linear sitting arrangement. So students, did you practice the question based on linear sitting arrangement which we have discussed in the previous class? I hope you have practiced at home. So students, let's start the class without wasting the time. As you can see on the board, I have already written the statement so that less time it will take, okay, at the ends. So let's start. So हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है. यहाँ पे ये पूरी एक स्टेटमेंट है. पूरी एक स्टेटमेंट आप लोगों को क्या होगी? गिवन होगी. पूरी स्टेटमेंट, ए कंप्लीट स्टेटमेंट इज गिवन टू यू एंड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट यू हैव टू मेक ए लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट. ओके, एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द स्टेटमेंट. I will make a short note to this side, and this is 8 persons 1 2 3 4 5 6 7 8 are sitting in a row and facing the east. हमारे पास कितने लोग हैं? 8 पर्सन है. 8 पर्सन को हमें बिठाना है. किधर बिठाना है भाई? ईस्ट में बिठाना है. और मैंने आपको कल बताया था जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि जब हमारे पास हमें ईस्ट में बिठाने होते तो हम क्या लेते हैं? हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन हमारे लिए ज्यादा इजी होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ. तो हम क्या लेंगे? नॉर्थ डायरेक्शन लेकर चलेंगे. 5 6 7 एंड 8 ये हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट का है. 1 2 3 4 5 6 7 8 ये दिस इज द लेफ्ट एंड, दिस इज द राइट एंड. हमें पता है 8 लोग बैठे हैं, एक लाइन में बैठे हुए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो बैठे कैसे हैं. तो ये हमें देखना पड़ेगा. भाई किसी को कंफ्यूजन हो तो आपके पास ये डायरेक्शन होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. अगर मैं इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कुछ नहीं आएगा. सिंपल मेरे पास नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन आ जाएगा. ठीक है, आई होप समझ में आया होगा. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. इसमें क्या बोला हुआ था? ईस्ट फेसिंग बोला हुआ था स्टेटमेंट में. जिससे हमने डिसाइड कर लिया एक रो है और वो फेसिंग ईस्ट है. अब आगे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं. एक एक स्टेटमेंट को रीड करते जाना है और पॉइंट्स को नोट करते जाना है. ठीक है, ऐसा नहीं कि फुल स्टेटमेंट पढ़ ली कुछ समझ में नहीं आएगा. यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. यू विल नॉट एबल टू हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन. तो आप ये भी नहीं समझ पाएंगे. तो बेटर है आप एक लाइन को पढ़िए और उसका नोट्स बनाइए. यहाँ पे चलो बनाते हैं, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलना है कि कैसे हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं और कैसे हम नोट्स बनाते हैं. मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि कैसे हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं और कैसे हम नोट्स बनाने हैं. ये अगर ये आपको आ गया तो यू कैन सोल्व एनी क्वेश्चन. ठीक है, ये आगे लिखा 1 is 4th to the right of 5. और मैंने आपको बताया था कि जब ऑफ के बाद जो लिखा होता है हमें स्टेटमेंट को उल्टा पढ़ना है. देखो यहाँ से यहाँ तक एक स्टेटमेंट है, यहाँ से यहाँ तक एक स्टेटमेंट है और हमें इस स्टेटमेंट को उल्टा पढ़ना है. वी हैव टू रीड द स्टेटमेंट इन रिवर्स डायरेक्शन. ऑफ के बाद जो लिखा होता है पहले उसको लिखते हैं. क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है और उससे ऑफ से पहले क्या लिखा हुआ है? राइट डायरेक्शन. इट मींस एरो क्या जाएगा? राइट साइड जाएगा. और कौन सा प्लेस है? 4th. तो 3 प्लेसेस बीच में 1 2 3 4th प्लेस पे. दिस इज द 4th प्लेस. ये क्या है? आपका 4th प्लेस. और यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? 1 बैठा हुआ है. तो मैंने 1 को यहाँ पे बिठा दिया है. चलो नेक्स्ट बोला है इसने 8 is 4 to the left of 4. तो 4 के लेफ्ट में हमें रीड करना है. ऑफ के बाद क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है, लिख दिया यहाँ पे. फिर क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट 1. और कौन सा लेफ्ट? 4th लेफ्ट. 1 2 3 4. इट मीन्स एरो किस तरफ आएगा? इधर आएगा, लेफ्ट साइड में. कौन बैठा हुआ है यहाँ पे? 8 बैठा हुआ है. ये हमारे पास सेकेंड नोट बन गया. उसके बाद बोला हुआ है 3 and 6 आर नॉट एट एंड्स. 3 और 6 हैं वो एंड्स पे नहीं है. एंड्स मीन्स ना तो वो लेफ्ट एंड पे है ना ही वो राइट एंड पे. तो हमने क्या किया? एक ऐसे क्रॉस करके और ऐसे इनको कैंसिल कर दिया कि ये लोग यहाँ पे नहीं बैठेंगे.
ये लोग यहाँ पे नहीं बैठेंगे, ठीक है। मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि फिगर थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रहे। ओके, 3 and 6 एंड्स पे नहीं है, 3 and 6 क्या है, एंड्स पे नहीं है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, कहाँ तक, बट आर नेबर्स ऑफ, 3 and 6 क्या है, एंड्स पे नहीं है, लेकिन वो नेबर्स है। नेबर्स मीन्स पड़ोसी हैं, किसके, 2 and 5 रेस्पेक्टिवली। तो एक मीनिंग इंग्लिश का होता है हमारे पास एक वर्ड रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिव मीन्स जिस फ्लो में उनको दिया गया है उसी फ्लो में उनको यहाँ पे बिठाना है। जैसे कि कैसे, फ्लो मीन्स क्या है, पहले 3 दिया हुआ तो उसका नेबर कौन है, 2 है। पहले 6 दिया हुआ है तो उसका नेबर क्या आएगा, 5 आएगा। तो अब हमारे पास यहाँ से देखो 3 and 6 क्या है, नेबर्स है, किसके, 2 and 5 के। तो एक बच्चा बोलेगा मैम 3 और 6 क्या है, नेबर्स है, किसके, 2 and 5 के। भाई ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ से तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि 3 का नेबर 2 है या 6 है, कैसे बिठाओगे आप। तो इस रेस्पेक्टिवली हमारे पास एक वर्ड दे दिया गया है कि मीन्स 3 का नेबर क्या है, 3 का नेबर कौन है, पहले 3 आया तो पहले 2 आया है, 3 का नेबर कौन है, 2 है, और उसके बाद 6 आया तो 2 के बाद 5 आया है, कॉमा, इसका नेबर कौन है, इसका नेबर है 6 का नेबर है 5, मीन्स जो पहले दिया होगा वही उसका पहला नेबर होगा, ठीक है। ये हमारे पास रेस्पेक्टिवली का मीनिंग होता है। तो यहाँ से मैंने ये नोट डाउन कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं कि जो 8 है वो नेबर है किसका, 1 का। जो 8 है वो किसका नेबर है, भाई ये मैंने इसको नेबर बना दिया, किसका, 1 का नेबर बना दिया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है कि जो 8 है वो 1 का नेबर है एंड 1 इज नेबर ऑफ 2। जो 1 है वो किसका नेबर है, 2 का नेबर है। तो यहाँ से हमें पता चला जो 8 के नेबर, 8 किसका नेबर है, 1 का नेबर है, और 1 का नेबर कौन है, 2 नेबर है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से निकल कर आ गई है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सभी को सॉरी बिठाना पड़ेगा, सभी को क्या करना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा। चलो इनको बिठाते हैं, कैसे बिठाते हैं वो देखना है हमें। सबसे पहले हम ऐसा प्लेस लेते हैं जहाँ पे 5 के राइट में 4th प्लेस पे 1 आए। सपोज मैं 5 को यहाँ पे लेती हूँ, केस 1, 5 को मैंने यहाँ पे लिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ राइट पे कौन बैठा हुआ है, 1 बैठा हुआ है। बोलो 1 बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है। 1 का नेबर 8 है और 1 किस का नेबर है, 8 और 2 का नेबर है। इट मीन्स ये दोनों के बीच में बैठा हुआ है। तो या तो यहाँ पे 2 आएगा या फिर यहाँ पे 2 आएगा। चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 8 को लेकर देखते हैं। 8 को लेकर देखेंगे तो ये तो लेफ्ट में आना चाहिए, वो भी 4th लेफ्ट में। यहाँ तो अगर मैं 4 को यहाँ पे बिठाऊंगी तो ये तो 3rd लेफ्ट ही हुआ, 2 प्लेस ही खाली हुए हैं। तो मैं क्या करूंगी, ऐसा प्लेस लूंगी जहां पे मेरे पास 8 इसका नेबर भी बन जाए और 4th लेफ्ट भी आ जाए। तो 8 को सपोज मैं यहाँ पे बिठा देती हूँ। अब यहाँ पे बिठा दिया मैंने, यहाँ पे बिठा दिया तो क्या हुआ मेरे पास, 4th टू द लेफ्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसके लेफ्ट में है, 4 के लेफ्ट में है। तो 4 यहाँ पे बैठ गया है। 4 कहाँ पे बैठ गया है, यहाँ पे। सब चलो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देती हूँ, कंफ्यूजन हो रहा हो तो। पहले मैंने यहाँ पे 5 को लिया, इसके 4th राइट में 1 2 3 4th यहाँ पे 1 बैठ गया। अब 1 किस का नेबर है, भाई 2 का नेबर है और 8 का नेबर है। इट मीन्स 2 और 8 के बीच में इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 किसके बीच में है, भाई इसकी तो पोजीशन फिक्स है, या तो 8 यहाँ पे आएगा या फिर 2 आएगा या फिर 8 आएगा या फिर 2 आएगा। ये 2 प्लेसेस इनके लिए हैं। चलो हम 1 बाय 1 बिठाते। पहले मैं यहाँ पे 2 को ले लेती हूँ, यहाँ पे 8 को ले लेती हूँ। अगर मैं यहाँ पे 8 को बिठाती हूँ तो 8 क्या आना चाहिए, लेफ्ट में आना चाहिए, किसके, 4th लेफ्ट में 4 के आना चाहिए। लेकिन प्लेसेस कितने बचे हैं भाई हमारे, यहाँ से 2 प्लेसेस बचे हैं। इट मीन्स ये वाला केस हो गया फेल। तो अब हम क्या करेंगे, 5 को यहाँ पे बिठाएंगे और एज इट इज रखेंगे इसको 1 को। अब मैं पोजीशन चेंज कर रही हूँ, यहाँ पे 8 को कर दिया क्योंकि ये तो नेबर बनाना है मुझे। अब ये हो सकता है, काउंट करो, यहाँ पे मैं 4 को बिठाऊंगी यहाँ पे, तो यहाँ से 4th लेफ्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 8 बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई जब हमने इस वाले केस में 8 को इस तरफ रखा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हमने 2 को रखा। यहाँ तक हमने सॉल्व किया। अब 2 का नेबर कौन है, 2 का नेबर कौन है, 3 है। 2 का नेबर कौन है, 3 है। इट मीन्स एक प्लेस हमारे पास ये वाला खाली है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत।
यहाँ से लिखा, और 6 का नेबर कौन है, 5 है, तो 6 के पास क्या आ जाएगा, ये 5 बैठा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे आप 6 को बिठा दो। नेक्स्ट आपके पास सारी स्टेटमेंट हो चुकी है और सभी स्टेटमेंट्स, किसी भी स्टेटमेंट का वॉयलेशन नहीं हुआ है। बचा अपने पास क्या, अपने पास एक नंबर बचा है, वो क्या बचा है अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 बच गया है। 8 मीन्स 7 यहाँ पे बैठ जाएगा। तो मेरे पास सिटिंग अरेंजमेंट क्या हुआ कि पहले मेरे पास क्या बैठेगा, 5 बैठेगा, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 1 2 3 एंड 4। बोलो आप सभी के सामने ही सोल्व किया क्वेश्चन को, और कितने इजी तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। तो चलो इसको अच्छे तरीके से हम बिठा देते हैं इन सभी को। और हमारे पास किसी भी स्टेटमेंट का वॉयलेशन हुआ हो तो किसी का भी नहीं हुआ है। सिंपल हमने 2 केस में ही हमारा क्या हो गया, फर्स्ट केस में जो 8 और 2 का जो सेटिंग था, जो उनका प्लेस था, उसके अकॉर्डिंग वॉयलेट हो गया, क्योंकि इसको हम फोर्थ लेफ्ट नहीं बिठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तो एक प्लेस यहाँ पे बचता है, तो सेकंड लेफ्ट ही हुआ। अगर मैं एंड पे भी बिठाती हूँ, मुझे तो फोर्थ लेफ्ट बिठाना है, किसको, 8 को। यहाँ से देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेफ्ट बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 5 के नेबर 6 हो गया, 2 का नेबर 3 हो गया। बोलो कुछ भी हुआ इसमें। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं, और मैं शॉर्ट नोट्स हैं इनको रब कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा इजी रहे चीजों को समझने में। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चंस इसके बेसिस पे। दिस इज द केस 2, और केस 2 में हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया सोल्व। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस पार्ट। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलो करते हैं अपने क्वेश्चन पार्ट को। क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ आपको, हु इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। भाई एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड कौन सा है, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड तो मेरे पास कौन सा है, ये वाला है। कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, 5 बैठा हुआ है। सो द राइट आंसर इज 5। बोलो कितने इजी है। एक बार हमने इसको बना लिया अरेंजमेंट को, तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन तो विद इन सेकेंड्स में हो जाते हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज इन बिटवीन 1 एंड 7। 1 एंड 7 के बीच में कौन बैठा है, कहाँ पे बैठा हुआ है, चलो 1 पे आ जाओ और 7 पे आ जाओ। ये 1 है, ये 7 के बीच में कौन बैठा हुआ है, 8 बैठा हुआ है। तो चलो जहाँ पे भी ऑप्शन में 8 है उसी को टिक कर दो। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज नेबर ऑफ 4। 4 का नेबर कौन है, भाई 4 का पड़ोसी कौन है, 4 का पड़ोसी तो भाई वो होगा, देखो फिगर में कौन सा है, यहाँ पे 4 बैठा हुआ राइट हैंड पे, तो इसका पड़ोसी कौन है, भाई इसका नेबर तो यही हुआ ना, 3 हुआ इसका नेबर, तो क्योंकि ये खुद ही राइट हैंड पे बैठा है, इसका एक ही पड़ोसी है, कौन है, 3 है। तो 3 हमारे पास यहाँ पे गिवन है। सो दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, हाउ मेनी पर्सन्स आर इन बिटवीन 5 एंड 4। मीन्स कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग हैं 5 एंड 4 के बीच में। 5 एंड 4, 5 यहाँ पे इस वाले एंड पे है, लेफ्ट एंड पे, और एक्सट्रीम राइट एंड पे है। तो काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स 6 लोग इनके बीच में बैठे हैं। जिस ऑप्शन में 6 दिया वही हमारा राइट है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलो कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 5, हु आर सिटिंग एट द एंड्स। एंड्स पे कौन बैठा है, एंड्स मीन्स राइट एंड एंड द लेफ्ट एंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए 5 एंड 4, ऑप्शन नंबर बी 6 एंड 4, ऑप्शन नंबर सी इज 8 एंड 4 एंड डी इज 7 एंड 5। देखो अपने एक्सट्रीम एंड्स पे कौन कौन बैठा हुआ है। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड है, ये मेरे पास राइट हैंड है। इन पे कौन बैठा हुआ है, भाई 5 एंड 4 बैठा हुआ है। जहां जिस भी ऑप्शन में आपको 5 एंड 4 दिया हुआ है वही हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि 5 एंड 4 इज द पेयर हु सिट्स एट द एंड, जो कि एंड्स पे बैठते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनमें कुछ भी नहीं है। लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन ताकि और थोड़ा सा हमें आइडिया आए। ठीक है, सो लेट्स मूव। सो सी द स्टेटमेंट गिवन टू यू। इसमें हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, आपको जो स्टेटमेंट दी है वो उसको रीड करना है। हाउ टू रीड, ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट रो। एक स्ट्रेट रो है, उसमें बैठे हैं हमारे पास ए बी सी डी ई एफ मीन 6 पर्सन है। 6 पीपल आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट रो। और कहाँ पे फेसिंग है, सबसे पहले हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि किस में बैठे हैं, रो में बैठे हैं, सर्कल में बैठे, किस में बैठे, वो आपको पहली स्टेटमेंट से ही पता चल जाएगा। ठीक है, और उनकी कहाँ पर फेसिंग है, तो ये हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। तो मैं ये वाला स्पेस छोड़ देती हूँ शॉर्ट नोट्स के लिए, और हम 6 पर्सन्स को
इसको बिठाते हैं। ये लेफ्ट हैंड है, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज द राइट हैंड। और सभी की फेसिंग क्या है, नॉर्थ है। 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास लेफ्ट हैंड है, ये हमारे पास राइट हैंड है। अब हमें क्या करना है, स्टेटमेंट को रीड करना है वन बाय वन, एक एक छोटी छोटी स्टेटमेंट्स को पिक करना है और उनको हमें शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलने हैं। तो मेरे साथ रीड करते हुए चलना। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। ये से तो हमें समझ में नहीं आया, तो मैंने क्या बोला हुआ है कि आपको उल्टा पढ़ना है स्टेटमेंट को। तो उल्टा पढ़ेंगे तो बैक पढ़ेंगे तो ऑफ के बाद क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। तो पहले हम डी को लिख देंगे। हमने किसको लिख दिया, डी को लिख दिया है। वी हैव रिटन द डी। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, डी लिखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ से ऑफ के पहले क्या है, राइट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इट मीन्स एरो किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। कौन सा राइट है, थर्ड राइट है। और वहां पे कौन बैठा, थर्ड राइट मीन्स 1 2 प्लेस बीच में आएगा और थर्ड प्लेस पे कौन बैठेगा, जो यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। इट मीन्स ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ डी। बोलो कोई दिक्कत आई इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। नीदर ए नॉर डी, ना तो ए बैठा है ना ही, नीदर नॉर मीन्स ना तो ये है और ना ही ये है। ये दोनों कहाँ नहीं बैठे हुए हैं, ये कहाँ नहीं बैठे हुए, एट द एंड्स। एंड्स बोला हुआ है, एंड्स दोनों ही हो सकते हैं हमारे पास, दोनों हो सकते नहीं, दोनों ही है। ना तो ए यहाँ पे है और ना ही डी यहाँ पे है। ए यहाँ पे भी नहीं है, डी यहाँ पे भी नहीं है। इट मीन्स एंड्स के ऊपर हमारे पास ए एंड डी नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, क्लियर, यस। आगे हमें स्टेटमेंट में पढ़ना है, सी इज सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी। तो यहाँ तक हमें रीड करना है, राइट ऑफ बी। ऑफ के बाद क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। ऑफ के बाद क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया भाई, बी लिख दिया पहले। और उससे पहले क्या लिखा हुआ, राइट। इट मीन्स एरो किस तरफ जाएगा, राइट साइड में जाएगा। और क्या है ये, इमीडिएट। इमीडिएट मीन्स एकदम बाजू में बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, जो जिसका नाम दिया हुआ है यहाँ पे, कौन है यहाँ पे, सी। तो इसके जस्ट इमीडिएट राइट में कौन है, बी के इमीडिएट राइट में सी बैठा हुआ है। मीन्स इन दोनों के बीच में कोई भी नहीं है। अब एक वर्ड आया हमारे पास, हु। हु एक वर्ड आया है, हु। तो ये वाला एक पॉइंट नोट कर लेना हमारे पास। अगर हमारे पास WH वर्ड्स दिए हों, हु या विच, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या होता है उनका मीनिंग। उनका मीनिंग होता है कि जब W, हु या फिर विच आ जाए, ये दोनों क्या करते हैं, ये उस पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं जो इनके जस्ट पहले होता है। सपोज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। इट मीन्स ये किसके लिए आया है, बी के लिए आया है। तो जहाँ पे हु या विच आ जाए तो वो क्या करते हैं, उस पर्सन को डिनोट करते हैं जो उससे जस्ट पहले लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो कौन लिखा हुआ है, हु के जस्ट पहले कौन है, बी। तो आगे जो स्टेटमेंट चलेगी वो बी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट चलेगी। तो चलो देखते क्या है स्टेटमेंट। ये पॉइंट अपना नोट कर लेना कि हु या विच होता है वो हमारे पास बी के लिए, मतलब जो उससे जस्ट पहले वाला वर्ड होता है, जो पर्सन दिया होता है उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बी यहाँ पे क्या दी, ये हु किसके लिए आया है, बी के लिए। इट मीन्स बी इज, हम कैसे पढ़ेंगे अब स्टेटमेंट को, हु को भूल जाएंगे और बी को पढ़ेंगे। बी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। तो यहाँ पे ऑफ के बाद क्या लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है। एफ के क्या है, राइट में। कौन सा राइट है, सेकंड राइट है। तो ये पहला स्पेस, ये दूसरा। कौन बैठा हुआ है यहाँ पे, बी बैठा हुआ है, सेकंड राइट में बैठा हुआ है। बोलो कोई दिक्कत आई यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आई। अगर ये स्टेटमेंट ऐसी होती कि सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी एंड सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, हु की जगह यहाँ पे एंड आ जाता। अगर एंड आ जाता है स्टेटमेंट के कंटिन्यूएशन में, तो वो एंड किसको करता है, जो सबसे पहले दिया होता है। तो यहाँ पे एंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, अगर स्टेटमेंट ऐसे लिखी होती कि सी सेट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी एंड सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ
राइट ऑफ एफ। तो बोलो यहाँ से स्टेटमेंट में बदलाव हो गया कि ये क्या बोल रहा है कि जो सी है वो इमीडिएट राइट ऑफ बी के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, और जो ये एंड आया है कंटिन्यूएशन में यहाँ पे एक इस स्टेटमेंट को जोड़ रहा है और एक इस वाली स्टेटमेंट को। दिस इज द स्टेटमेंट नंबर 2 एंड दिस इज द स्टेटमेंट नंबर 1। यहाँ तक इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन क्या आई है, एंड आई है। तो ये एंड इस बी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये इसके लिए नहीं, ये किसके लिए है, ये इस सी के लिए है, कि ये सी के बारे में बताएगा कि ये सी, यहाँ पे हम सी को पढ़ेंगे, सी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। तो ये एंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी किसके लिए आया है, ये पहला पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सी है यहाँ पे, सेकंड पर्सन कौन है यहाँ पे, बी है। तो ये बी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये सी को कर रहा है। तो इट मीन्स एंड करता है हमारे पास फर्स्ट पर्सन को, जो फर्स्ट पर्सन आता है उसके लिए होता है, और जो WHO या फिर विच आ जाए वो दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो करते हैं जस्ट इनके पहले वाले पर्सन को, जस्ट बिफोर पर्सन को, जस्ट बिफोर पर्सन को। ठीक है, तो ये एक अपना नोट बना के लिख लेना कि एंड किसको रिप्रेजेंट करता है, हु और विच किसको करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इसको रब कर देती हूँ क्योंकि मुझे जस्ट ये पॉइंट समझाना था। तो ऐसे आपके स्टेटमेंट्स में आते जाएंगे पॉइंट्स, में समझाती जाऊंगी आप सभी को और आप लोग नोट करते हुए जाना। नेक्स्ट क्या लिखा, बी इज नॉट सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो। बी क्या है, एंड ऑफ द रो में नहीं बैठा हुआ है। इट मीन्स बी ना तो लेफ्ट एंड पे आएगा और ना ही राइट एंड पे आएगा। इट मीन्स ए बी डी एंड्स पे नहीं बैठे हुए हैं। तो चलो बिठाते, कैसे बिठाते। सपोज मैंने डी को तो मैं यहाँ नहीं बिठा सकती हूँ, यहाँ पे डी के लिए प्लेस नहीं है, और अगर मैं डी को यहाँ पे बिठाऊंगी फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर मैं डी को यहाँ पे बिठाती हूँ, लेट अस सपोज डी को तो मैं यहाँ नहीं बिठा सकती, यहाँ पे तो नहीं बिठा सकती, मैं सपोज डी को यहाँ पे बिठाती हूँ, तो इसके थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ, 1 2 3, थर्ड राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, ए। तो ए तो यहाँ पे आ नहीं सकता, कंडीशन वायलेटेड। इट मीन्स ये वाला केस नहीं बनेगा कि ना तो डी यहाँ बैठ सकता है ना ही डी यहाँ पे बैठ सकता है। चलो डी को और कहीं बिठाते हैं, चलो अब डी को बिठाएंगे। डी को बिठाएंगे कहाँ पे, बचा अपना पास एक ही प्लेस बचा भाई, यहाँ पे आप बिठा देंगे तो आगे प्लेस ही नहीं है, 3 प्लेस आगे जाना है, तो एक ही प्लेस बचा डी के लिए। क्या प्लेस बचा, डी के लिए प्लेस बचा सेकेंड नंबर प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो ये दूसरा केस ले रहे हैं, तो डी हमने यहाँ पे बिठा दिया। डी के थर्ड राइट में कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। ये कंफर्म हो गया हमारे पास कि इसके बाजू में कौन बैठा हुआ है, बाजू में मींस इसके थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। अब हमें बी और सी को साथ बिठाना है, साथ बिठाना है तो 2 प्लेस खाली होने चाहिए। बी यहाँ पे तो बैठ नहीं सकता, हमें तो सिर्फ ये 2 प्लेस ये दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पे एक बंदा बैठ सकता, तो बी को यहाँ पे बिठाएंगे क्योंकि पहले बी बैठा है फिर सी बैठा है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी डी यहाँ तक बैठ चुके हैं, और जो एफ है वो सेकंड टू द राइट ऑफ एफ के सेकंड राइट में कौन बैठा है, बी। तो ये बी बैठा और इसके सेकंड राइट किसके में है, ये सेकंड राइट हो गया, तो ये कौन बैठ गया यहाँ पे, एफ बैठ गया। बचा अपने पास कौन सा पर्सन बच गया, एफ बी डी सी ए बच गया अपने पास कौन, ई अपने पास यहाँ पे बैठ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत आई, यहाँ पे जो बच गया उसको, जो खाली प्लेस रहता है वहां पे बिठा दो। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी के अंदर ही क्वेश्चन सोल्व हो गया है। इसमें कुछ भी नहीं था, जस्ट एक एक स्टेटमेंट को रीड किया, रीड करने के बाद हमने शॉर्ट नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद हमने उसको फिगर के अंदर इम्प्लीमेंट किया। तो हमने क्या करना है, सिंपल क्या करना पड़ेगा, हमें उनको बिठा बिठा कर देखना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पे बिठाऊंगा तो क्या कंडीशन वायलेट होती है तो वहाँ पे छोड़ो, क्रॉस लगा दो और नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाओ। जैसे कि मैंने यहाँ पे डी को यहाँ नहीं बिठा सकती हूँ, लेकिन जब मैंने यहाँ पे डी को लिया तो यहाँ पे ए बैठ जाता है, ए बैठ जाता तो कंडीशन क्या हो जाती है, वायलेट हो जाती है। तो बचा अपने पास क्या, एक ही प्लेस बचा, ये वाला बचा था, तो ये वाला बचा था तो हमने यहाँ पे बिठा दिया। फिर उसके बाद थर्ड राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ था, ए बैठा हुआ था, बिठा दिया हमने। फिर हमारे पास 2 प्लेस लगातार ऐसे होनी चाहिए जहाँ पे बी और सी साथ बैठे। तो यहाँ पे एक प्लेस है, यहाँ पे भी एक प्लेस है, बचा अपने पास 2 प्लेस, बीच में यही बचते हैं डी एंड ए के बीच में।
तो पहले हमने बी को बिठाया क्योंकि बी के राइट में बैठा है क्या, सी, क्योंकि नॉर्थ है तो राइट इस तरफ आएगा, तो ये दोनों भी बैठ चुके हैं। अब अपने पास क्या है, एक और दे रखी है कंडीशन कि एफ के सेकंड राइट में कौन बैठा, बी, तो बी यहाँ पे बैठा हुआ है। ये सेकंड राइट कब बनेगा, जब एफ यहाँ पे बैठेगा। बचा अपने पास कौन, अपने पास ये बच गया ई, ई बच गया, ई को मैंने यहाँ पे बिठा दिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलो अब क्वेश्चंस करते हैं, इस पे बेसिस पे कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, देख सकते हैं आप बोर्ड पे, मैंने आप लोगों ने लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, देखो हमने फिगर स्टेटमेंट पहले हमने स्टेटमेंट से फिगर बनाया, फिगर से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अब हमारे पास स्टेटमेंट का कोई भी रोल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपको, हु सिट्स एट द राइट एंड ऑफ द रो, राइट एंड ऑफ द रो में कौन बैठा हुआ है, तो देख लीजिए कौन बैठा हुआ है भाई, राइट एंड में तो मेरे पास ई बैठा हुआ है। जहां पे ऑप्शन नंबर, जिस भी ऑप्शन में ई दिया है वही हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ई, तो ये मेरे पास क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। हु सिट्स इन बिटवीन डी एंड सी, डी एंड सी, डी यहाँ पे है, सी यहाँ पे, इनके बीच में कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, हाउ मेनी पर्सन्स सिट्स इन बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। तो चेक कर लो अपने पास, सी यहाँ पे बैठा हुआ है, कहाँ पे बैठा हुआ है, सी भाई यहाँ पे बैठा हुआ है, एफ कहाँ है, यहाँ बैठा हुआ है। इनके बीच में काउंट कर लो कितने लोग बैठे हुए हैं, 1 and 2, इट मीन सी एंड एफ के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 2। तो जहां पे भी 2 दिया वही राइट आंसर। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 लोग बैठे हुए हैं, किसके बीच में, सी एंड एफ के बीच में, सी एंड एफ के बीच में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए, ए के इमीडिएट नेबर कौन कौन है। तो चलो ए पे आ जाओ, अभी ए पे आ जाओ, ये मेरे पास ए है, ए के पड़ोसी कौन कौन है, ए के पड़ोसी एक तो सी है और एक ई है। तो ए के पड़ोसी कौन कौन है, सी एंड ई। जहां पे भी आपको सी एंड ई दिखाई दे रहा है वही मेरे पास राइट आंसर, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द। देखो कितना कम टाइम लगा हमें, कितना कम टाइम लगा विद इन, हमने ये तो मैं आपको समझा रही हूँ, तब मैंने 20 सेकेंड्स लिए होंगे इसको सॉल्व करने में, नॉट मोर देन 20 सेकेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से हम और भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे एक क्वेश्चन के बेस पे। तो एक दो क्वेश्चन और देख लो किस तरह से स्टेटमेंट्स होती हैं और उनको हमें कैसे टैकल करना पड़ता है, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सो द क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लिटिल बिट ट्रिकी हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बस स्टेटमेंट को रीड करना है 1 by 1, स्टेटमेंट को क्या करना है, रीड करना है 1 by 1। इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, इन अबो अरेंजमेंट, अबो अरेंजमेंट जी जो हमने सिटिंग अरेंजमेंट बनाया है, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर, मीन्स हमें 5 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से 4 ऐसे हैं जो कि किसी न किसी तरीके से क्या है, सेम है, किसी न किसी तरीके से क्या है, सेम है। तो फाइंड विच इज द वन हु विच डज नॉट बिलोंग द ग्रुप, इसे कौन सा है इनमें से जो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। इट मीन्स इन 5 ऑप्शन में से एक ऐसा है जो इन चारों से अलग है, तो वो हमें देखना है कि ये चारों में से अलग कैसे है। तो लेट्स सी, कम टू द सिटिंग अरेंजमेंट। हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट में क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है ऑप्शन, हमें ये क्वेश्चन हमें कैसे करने पड़ते हैं, ऑप्शन से करने पड़ते हैं। तो पहला ऑप्शन पिक करो, सी एंड बी दिया हुआ है, मीन सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। उसके बाद ई एंड ए दिया है, यहाँ पे ई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, ए। इट मीन्स इन दोनों में तो क्या है, जो मेरे पास सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो ये मेरे पास ई है, ये फर्स्ट वाला है, इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डी एंड एफ, मीन्स डी के इमीडिएट लेफ्ट में भी कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। ये तीनों तो सेम हो गए। अब आता है नेक्स्ट डी एंड बी, डी के इमीडिएट राइट में भी बैठा हुआ है। इट मीन्स यही मेरे को लगता है रॉन्ग है, मीन्स ऐसा है जो इनके मैच नहीं खा रहा। चलो ई और देख लेते हैं कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, सी। इट मीन्स ए और सी का पेयर बन गया। तो यहाँ से ओड क्या आया कि ये क्या है, डी के राइट में बैठा हुआ है। बैठना कहाँ चाहिए था, बी को लेफ्ट में बैठना चाहिए था, इसलिए इन सब में क्या दिया हुआ है, जो सेकंड वाला है ना फर्स्ट के लेफ्ट में बैठा हुआ है, और इसमें क्या है, जो सेकंड वाला है फर्स्ट के राइट में बैठा हुआ है, इसलिए ये इनके ग्रुप से मेल नहीं खाता। इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, हमें यही बताना था
अलग हो, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन हाउ वी टैकल, कैसे हम क्वेश्चन को टैकल करना है ये आपको पता चल गया होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये स्टेटमेंट दी हुई थी, इसमें हमें 5 ऑप्शन दिए हैं, 5 ऑप्शन में से कोई 4 ऐसे हैं जो कि सेम है, मीन उनमें कोई ना कोई पैटर्न सेम है, किसी न किसी पैटर्न से वो बैठे हुए हैं, तो जो पैटर्न है वो सेम है, और उन 4 के बाद एक बच गया, वो क्या है, इन चारों से अलग तरीके से बैठा हुआ है, तो वो देखना कौन सा पेयर है। तो सी एंड बी हमने पिक किया, सी एंड बी, तो मीन्स जो पहला सी दिया हुआ है, कैसे पहले दिया हुआ है, इसके लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। इसी तरह सेकेंड में क्या दिया, ई, तो ई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ, ए, तो ये यहाँ पे ए को बिठा दिया। फिर नेक्स्ट पेयर दिया डी एंड एफ, डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, एफ बैठा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास ई दिया हुआ है कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, सी, तो ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया, डी और बी का पेयर है, डी और बी का पेयर मींस क्या हुआ, डी के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, इसलिए इस ग्रुप से मैच नहीं खाता। सो दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ऑल पर्सन्स आर सीटेड फ्रॉम, अगर सभी पर्सन को बिठा दिया जाए कहाँ से, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट साइड, तो राइट से लेफ्ट साइड अगर हम बिठा दें सभी को, किससे, अल्फाबेटिकल, राइट टू लेफ्ट बिठाना है अल्फाबेटिकल, तो कितने ऐसे होंगे जिनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो बिठाओ अल्फाबेटिकल, राइट से लेफ्ट चलना है, पहले ए को बिठाएंगे, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को, फिर ई को, फिर एफ को, तो देखो कितने ऐसे हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं की गई है। तो मेरे पास यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है, एक तो एफ का पेयर है जो कि सेम रहा है, यहाँ पे डी और ई आगे क्लैश कर गया, एक सी का पेयर ऐसा है जो कि चेंज नहीं हुआ, जैसे पहले सी बैठा हुआ था अभी भी सी वैसे ही बैठा हुआ है, बाकी सभी चेंज हो गए हैं। तो आपको यहाँ से आंसर क्या मिला कि 2 ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर की एफ की पोजीशन चेंज नहीं हुई और एक सी की पोजीशन चेंज नहीं, बाकी सभी की पोजीशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो हमें यही बताना था कि कितने ऐसे हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, तो ओनली 2 ऐसे पर्सन हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो सिटिंग अरेंजमेंट में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे या पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, आप सभी इसकी प्रैक्टिस करना। आज हमने नॉर्थ सिटिंग अरेंजमेंट कर लिया है और ईस्ट वाला क्वेश्चन किया है, सो कल हम नेक्स्ट टाइप लेंगे, तो देखते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करना और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह आप लोग मुझे अपना प्यार भी देते रहो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अपना और अच्छा कर पाऊँ। आप लोग मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मेरे वीडियोस को लाइक करें, अगर कोई सजेशन है तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, उसमें भी मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। Okay students, so please motivate me so that I can perform the better. Okay, so please students, please take care of yourself. Yes, till then, bye bye, see you, bye bye.